दयामिर की वादी थौर में सैलाब से तबाही, रावता पुल, मुतादिद मकानात मुकम्मल तबाह। ज़राई ज़मीनों और बागात को भी नुकसान पहुंचा। पत्थरों के बाइस रोड की बहाली में मुश्किलात। दयामिर के बेशतर इलाकों को आफत ज़दा इलाका करार दे दिया गया। बाबूसर सैलाब में लापता 3 साला बच्चे की लाश मिल गई। बाबूसर के करीब नाले से अब तक 6 लाशें निकाली जा चुकी हैं। पीर को लैंडस्लाइडिंग के बाद सैलाब से 15 अफराद लापता हुए। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान का तलाश तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान। बारिशों का हैवी स्पेल। लाहौर, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, चन्योट समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिश। हर तरफ पानी ही पानी। सड़कें और गलियां पानी में डूब गईं। हाफिजाबाद में शहर तालाब का मंजर पेश करने लगा। चन्योट में डीसी और डीपीओ ऑफिस के अतराफ की सड़कें पानी में डूब गईं। फैसलाबाद में बारिश के बाद सड़कें पानी पानी। शेखपुरा में बारिश ने सड़कों और गलियों का हुलिया बदल डाला। चकवाल, कलरकहार और तलागंग में भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात की कल तक मजीद बारिश की पेशगोई। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के फैसले यहाँ के इमायदीन करेंगे। कबायली जरगे के जरिए अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। विफाकी हुकूमत से गुजारिश है कि जो वादे किए थे पूरे करें। गुट तालिबान का तस्वुर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। असले के साथ नजर आने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सूबे के असासे हमारे पास हैं, कोई इनको छीन नहीं सकता। फाटा और पाटा में टैक्स को तस्लीम नहीं करेंगे। एनएफसी हमारा हक है। एनएफसी इजलास बुलाया जाए। सदर आसिफ जरदारी से चीनी सफीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई ताउन पर तबादला ख्याल। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। खित्ते में अमन, सलामती और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। तिजारत, मईशत, सकाफत और इलाकाई रवाबित के फरोग के वसी मौके मौजूद हैं। तर्जुमान पाक अफवाज ने कहा, मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की मजमूई तरक्की और खुशहाली का रास्ता नहीं रोक सकते। बलोच अवाम पाकिस्तान से तारीख, मजहब, सकाफत, रिवायत के रिश्तों में जुड़े हैं। DGISPR का किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का दौरा। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में पाक अफवाज की हिकमत अमली और कामयाबी पर रोशनी डाली। बलोचिस्तान के जिला मस्तौंग में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी फितना अल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द हालात। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में मेजर जियाद सलीम ने जामे शहादत नोश किया। सिपाही नाजिम हुसैन भी शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय प्रॉक्सी की दहशतगर्दी खत्म करने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड बैंक के रीजनल नायब सदर की मुलाकात। सिंतास मुआहिदे से मुताल्लिक मौक़िफ़ के लिए आलमी बैंक की हिमायत को सराहा। कहा, पाकिस्तान तमाम मसाइल को बातचीत के जरिए हल करने के लिए पुरअज़्म है। आलमी बैंक की मदद पाकिस्तान की तरक्की में अहम है। वर्ल्ड बैंक के रीजनल नायब सदर की पायदार तरक्की से मुताल्लिक इक़दामात की तारीफ। वज़ीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत विफाकी तरक्याती मंसूबों से मुताल्लिक इजलास। टंडू यार से टंडू आदम तक सड़क का टेंडर जारी करने की हिदायत। मेहरान हाईवे को 2 रोया बनाने के मंसूबे पर गौर। मुराद अली शाह की कोस्टल हाईवे पर काम तेज करने की हिदायत। कहा, स्कीम का जल्द टेंडर करवाएं और काम शुरू किया जाए। तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आइन का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। कहा, आइनो कानून और गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन की जिद्दोजहद कर रहे हैं। APC में सबको शिरकत की दावत दी जाएगी। सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी PTI का 2 साल से जेल में ही ट्रायल हो रहा है। बतौर वकील मुझे भी अडयाला जेल में जाने नहीं दिया जा रहा। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा, PTI से ना सियासत हो रही है ना वकालत हो रही है। बानी PTI जब चाहेंगे तो डायलॉग होंगे। बातचीत के लिए सियासी लोगों को आगे लाएं। PTI रहनुमाओं को होने वाली सजाओं का आइन और कानून से ताल्लुक नहीं। सेनेट इलेक्शन के लिए बैठ सकते हैं तो सियासी डायलॉग भी करें।
अली अमीन गंडापुर के असलहा बरामदगी केस में वारंट गिरफ्तारी बरकरार। अली अमीन की जगह एडवोकेट जनरल की 342 का रिकॉर्ड बयान कराने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने केस की समाअत 29 जुलाई तक मुलतवी कर दी। अली अमीन गंडापुर को पेश होकर या बजरिया वीडियो लिंक बयान रिकॉर्ड कराने की हिदायत। 26 नवंबर एहतजाज केस में पीटीआई के 12 कारकुनान को 6 माह कैद की सजा। इस्लामाबाद की अदालत ने एक मुलजिम को बरी कर दिया। 4 अक्टूबर एहतजाज केस में अपोजिशन लीडर उमर अयूब के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। आजम सवाती की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। केस की समाअत 30 जुलाई तक मुलतवी। कुरियर सर्विसेज के मुबैना नुमाइंदों को कॉल पर कोई भी कोड न दे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के अवाम खबरदार। पीटीए ने वार्निंग जारी कर दी। कहा, मोबाइल पर मिलने वाला कोई भी कोड किसी के साथ शेयर ना करें। कोड अकाउंट्स तक रसाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मुस्तनद कुरियर कंपनियां पार्सल देने के लिए कोई मालूमात तलब नहीं करती। पाकिस्तान में चोरी शुदा 8,26,000 मोबाइल फोन ब्लॉक। 5 करोड़ 50 लाख से जायद जाली या नकल शुदा फोन भी ब्लॉक। पीटीए ने रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, 2019 से अब तक 13 करोड़ 60 लाख से जायद फोन मकामी सतह पर तैयार हुए। मकामी सतह पर फोन तैयार करने वाली कंपनियों की तादाद 36 हो गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, भारत ने जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। मकबूजा कश्मीर के मजलूम आवाम को हक खुद इरादियत देना होगा। न्यूयॉर्क में आलमी अमन और सलामती से मुताल्लिक इजलास में मजीद कहा, इस्लामोफोबिया के बढ़ते खतरात की रोकथाम के लिए मिलकर काम करना होगा। बेऔलादी पर खवातीन को हक महर और नानो नफका देने से इनकार गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट ने बांझपन पर खवातीन को नानो नफका न देने से मुतालिक दरखास्त मुस्तरद कर दी। दरखास्त गुजार पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद। फैसले में कहा, खवातीन की बेऔलादी हक महर या नानो नफका रोकने की वजह नहीं हो सकती। लाहौर में एक बार फिर बारिश। जेल रोड, गुलबर्ग, कैंट, लॉरेंस रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। ठोकर के इलाके में घर की छत गिरने से 2 अफराद जख्मी हो गए। बारिश से 60 फीडर्स ट्रिप कर गए। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद। सराय आलमगीर में मानसून की बारिशों ने तबाही मचा दी। बरसाती नालों में तुग़यानी। बरसाती रेला मुतादिद देहात को मिलाने वाली मरकजी सड़क बहा कर ले गया। मुतादिद देहात का जमीनी रास्ता मुनक़ता। बिजली के खंभे भी गिर गए।